अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आज काफ़ी दिनों बाद अपना वीलॉग बना रहा हूँ और 8 अक्टूबर को मैं एक छोटा सा ऑपरेट कराने जा रहा था। तो मैंने उससे पहले भी अपना एक छोटी सी रिकॉर्डिंग की थी, तो उसी की कंटिन्यूटी में ये रिकॉर्डिंग होगी। वो ये था कि मेरा एक छोटा सा साइनस का प्रॉब्लम था और उसका ऑपरेट कराना था। ये था कि आज 5 अगस्त 2020 को ये हुआ कि मैं नमाज़ पढ़ने गया। मुझे कुछ चक्कर वगैरह आ रहे थे, तो मैं वहाँ पे गिर गया था बेहोश होकर। वहाँ से ही उसका नाम क्या है, ये मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम में नमाज़ पढ़ता हूँ की मस्जिद में जुम्मे की। तो वहाँ से मैं सीधा हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल आ गया। वहाँ पे मेरा चेकअप वगैरह हुआ और उसके बाद ये था कि मैं वहाँ पे ब्लड प्रेशर और अपने कार्डिक के लिए, तो वहाँ पे एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं जनाब जुनेद ज़फ़र साहब, उनको दिखाता हूँ, डॉक्टर जुनेद ज़फ़र को। वो भी आ गए थे एमरजेंसी में। फिर उन्होंने बताया कि नहीं, इस तरह कुछ पर्टेंगो जो कान के पीछे जगह होती है जहाँ पे ये इंसान की कंट्रोल करता है बैलेंस को, वहाँ पे शायद कोई इन्फेक्शन हो गया। तो ईएनटी को रेफ़र किया गया। मैं ईएनटी, एक डॉक्टर आई डॉक्टर आयशा बड़ी समझदार डॉक्टर है। उन्होंने मुझे असेस किया, सारा कुछ किया और उसके बाद ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्ट हुआ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। और उसके बाद उन्होंने फिर सजेस्ट यही किया था कि जो आपकी नाक की हड्डी है वो टेढ़ी है और दूसरा इसमें कदूद भी आ गया, तीसरा फंगस हो जाती है जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैलती है और इन्फेक्शन की वजह से ये इन बैक साइड पे जो इंसान की कंट्रोल करता है वहाँ तक चली गई थी, जिसकी वजह से इनको रिमूव करना ज़रूरी है। वैसे तो मेरी नाक की हड्डी बहुत पुरानी टेढ़ी है, तकरीबन आज से कोई 99 में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था बड़ा सवेर किस्म का, जिसमें मेरी नाक पे चोट आई थी। उस वक्त तो रिकवर कर गए थे। ये देखें, यहाँ भी मेरी उसकी निशानी आज भी बाकी है एक चोट की। तो उसमें ये हुआ कि मैं रिकवर कर गया था, सही हो गया, मगर नाक की हड्डी उसमें टेढ़ी हो गई थी और हमने उस वक्त उसकी केयर नहीं की कि उसी वक्त उसको सही करा लेते। तो उससे ये होता था कि अक्सर मुझे साइनस का प्रॉब्लम हो जाता था, ज़ुकाम हो जाता था, बुखार होता था। फिर ये होता था कि मैं नाक बंद हो जाती थी और मैं अक्सर मुंह से सांस लेने लग जाता था और रात को मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी सांस लेने में। मैं एक ज़ैनोसिन ड्रॉप्स लेके फिर अपनी नाक खोल के सोया करता था और पीछे ये प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और तकलीफ़ भी बढ़ती जा रही थी। तो उसका फिर मैंने यही सोचा कि इलाज का डॉक्टर साहब से भी बात हुई। मैंने इससे पहले भी एक दफ़ा कोशिश की मैं ऑपरेट करा लूँ, मगर मैं तकलीफ़ की वजह से नाकाम। मेरे साथ मेरे एक दोस्त थे, वो भी इस तरह का एक ऑपरेट करा चुके हैं। जब उनकी भी मेरे साथ आ गए थे तो उन्होंने भी डॉक्टर से बात की, तो वो भी उससे बड़े सेटिस्फाइड हुए कि नहीं यार, डॉक्टर आयशा बड़ी समझदार है, हमें इन्हीं से। तो मेरे दोस्त आसिम पीरज़ादा ने भी उन्हीं से ऑपरेट कराया। तो ये हुआ कि मैंने फिर जो इसके लाजमत होते हैं वो करवाए, सिटी स्कैन करवाया, सारा कुछ किया। तो डॉक्टर साहबा से किया। मैं थोड़ा सा इसको पेंडिंग किया था कि हमारा जो हुंजा का ट्रिप था उसकी वजह से इस ट्रिप को मैंने इस ऑपरेशन को थोड़ा सा डिले किया था। तो जब मैं आया और आके ही मैंने फ़ौरी तौर पे डॉक्टर साहब से टाइम लिया और इसको सेटल किया कि मैंने कहा एनुअल लीव चल रही है तो ये करवा लिया जाए। और मीनवाइल मैंने जो प्रोसीजर था अप्रूवल्स का, क्योंकि हमारे कंपनी इंश्योर्ड होते हैं, हमारी इंश्योरेंस हुई होती है इंडोर मेडिकल की, हॉस्पिटलाइजेशन की और ऑपरेशंस वगैरह की। तो आई एम थैंकफुल टू माय कंपनी जेएस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के उन्होंने मुझे ये फैसिलिटी दी थी। तो उनसे वो करके अप्रूवल वगैरह लेके मैंने वो अप्रूवल्स ले ली और इट्स अ कॉस्टली ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर साहब से बात होगी तो तय ये हुआ था कि सैटरडे को मैं ऑपरेट कराने के लिए जाऊंगा। मैं बड़े खुशी इत्मीनान से, क्योंकि मुझे डॉक्टर साहब ने बड़ा यकीन दिलाया था कि ये ऑपरेशन बहुत तकलीफ़देह नहीं होगा, इसमें आपको बड़ा हम पेन फ्री करेंगे और लेज़र ऑपरेशन है, एंडोस्कोपी से जो आपकी यहाँ पे साइनस बने हुए हैं, जो गदूद होते हैं, इनको मैं रिमूव कर दूँगी। और ये एक और प्रोसीजर था जिसका मैं मेडिकली नाम नहीं ले सकता कि, और फिर साथ जो मेरी हड्डी थी वो भी लेज़र से वो सीधी कर देंगी। ये 2-3 प्रोसीजर्स से मैं हॉस्पिटल चला गया। अच्छा, जो मैं अब यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, जिस मकसद के लिए मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूँ, वो ये है
कि वन ऑफ दी लाहौर के हार्ट के अंदर फिरोजपुर रोड पे वन ऑफ दी फेमस हॉस्पिटल है डॉक्टर ये हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल। और होता ही है कि जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आते हैं तो पेशेंट समझते हैं कि हम सिक्योर हैंड्स में आ गए, यहाँ पे बड़ी केयर होती है, पर्सनलाइज्ड सर्विस दी जाती है और बहुत ही ख्याल रखा जाएगा। यही ख्याल से मैं भी चला गया और फिर जब मैं प्री ऑप में गया वहाँ पे जो उनका एक प्रोसीजर था, तो अफसोस से कहना पड़ता है कि मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि मैं अस्पताल पे कोई इल्ज़ाम लगा रहा हूँ या फिर कोई इसको फेम हासिल करने, मगर सिर्फ इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है। और ये जो पेशा है जिसमें हम इतने ज़्यादा पैसे देते हैं और इतना कुछ करते हैं, उसका मकसद सिर्फ एक होता है कि हमें जो रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाए। तो मैं गया तो बड़ा एक कैजुअल एटीट्यूड था प्री ऑप्स का, डॉक्टर बैठी मोबाइल पे थी और फिर मैंने काफ़ी देर इंतज़ार करता रहा, मेरी फ़ाइल नहीं बन रही थी। फिर मैंने मुझे 4 बजे का टाइम था, मैं पहुंच गया था 4 बजे, मैं 4:30 पौने 5 तक इंतज़ार करता रहा। फिर मैंने डॉक्टर साहबा को फ़ोन किया, उन्होंने किसी को कहा और फिर मेरी इस तरह फ़ाइल बनी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 2 घंटे पहले आपका ऑपरेशन हम 9 बजे के करीब करेंगे, मगर उससे पहले आपके जितने टेस्ट और ये सारा कुछ होना है वो हो जाएगा। तो वो मैंने टेस्ट वगैरह करवाने के लिए उनसे किया, फिर मेरा ब्लड टेस्ट और फिर चेस्ट एक्सरे, ECG ये वगैरह सारा कुछ हुआ। फिर बहरहाल थोड़ा सा शोर मचाने के ऊपर वो प्रोसीजर हुआ। मैं एक देख रहा था, आई एम शॉकिंग कि मैं एक इतने अच्छे हॉस्पिटल में, इतने महंगे हॉस्पिटल में इतनी बड़ी फ़ीस पे करके भी अगर मुझे एक कैजुअल एटीट्यूड मिल रहा है तो वो नहीं होना चाहिए। कम अज़ कम एक प्राइवेट पेशेंट को उसके मुताबिक उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। मैं ये करके थोड़ा सा किया तो डॉक्टर साहब फिर उन्होंने मुझे किया। बहरहाल प्राइवेट हॉस्पिटल की अपनी फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे मैंने किया उसके बाद वो थोड़े से विजिलेंट हुए, सारा कुछ होना शुरू हो गया। करते करते मेरे टेस्ट भी हो गए, सारा कुछ हो गया। फिर उसके बाद जब मैं तकरीबन 8:30 पौने 9 बजे डॉक्टर साहब आई, मैंने उनसे भी बात की तो उन्होंने कहा आप टेंशन ना लें, हम बड़ा अच्छा आपका ऑपरेशन होगा, ये वो। आई एम सेटिस्फाइड कि ठीक है यार। फिर बीच में मेरे फैमिली मेरे साथ थी, तो मैं तो बल्कि यहाँ तक इतना मुतमईन था कि मैंने अपनी मिसेस को भी कहा कि आपको यहाँ पे रहने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा केयर करते हैं, तो क्या ज़रूरत है, मैं सुबह तो मुझे छुट्टी हो जाएगी, अगले दिन नेक्स्ट डे मैं ऑफ़ करके वापस आ जाऊँगा, मुझे तो रूम लेने की भी ज़रूरत नहीं है। इतना डॉक्टर साहब ने बताया था कि ये प्रोसीजर हमारा इतना रेगुलर है और हम इस तरीके से करते हैं कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो मगर मेरी मिसेस ने कहा नहीं मैं आपके साथ रहूँगी। हुआ ये कि फिर रात को कोई मेरा 9 बजे ऑपरेशन हुआ, थिएटर में गया, बड़ा अच्छा माहौल था सारा कुछ, और मैं ऑपरेशन हुआ, तकरीबन 12 साढ़े 12 मेरा ऑपरेशन कंप्लीट हो गया और मुझे कोई जो मुझे बताया गया कि 3 साढ़े 3 बजे मुझे ऑपरेशन थिएटर में से होश दिलवा के सारा कुछ करके मुझे पोस्ट ऑप्स यानी कि पोस्ट ऑपरेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। और पोस्ट ऑपरेशन वार्ड वो वार्ड होता है जहाँ पे ऑपरेशन की बड़ी निगरानी की जाती है। अच्छा, यहाँ पे ये हुआ कि मुझे एकदम ही कोई ज़ाहिरी बात है, जब मैं होश में आ रहा था, मेरी तकलीफ़ ख़त्म हो रही थी, तो मुझे पेन भी स्टार्ट हो रही थी। अब जब पेन स्टार्ट हो रही थी, मेरे दोनों जो नोज़ेज़ हैं, ये जो दोनों सुराख हैं, इसके अंदर जो उन्होंने पैकिंग रखी हुई थी, जो ब्लड को ना यानी कि जो भी उसकी एक ट्रीटमेंट होता है और बैंडेज होती है, जो वो पैकिंग की सूरत में उन्होंने मेरी नाक में की हुई थी ताकि कोई वो हील हो जाए, ज़ख़म सही तरीके से सेट हो जाए। जो उन्होंने उसमें कांटा चाटी की थी और चीज़ें निकाली थी और दूध भी निकाले, उसकी भी तस्वीर मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो वो उन्होंने कर दिया। फिर ये हुआ कि जब मुझे होश आया तो मुझे तकलीफ़ हो रही थी और मैं कहूँ कि मेरे से एक तो नाक दोनों साइड बंद, मुंह से सांस लेना पड़ रहा था। तो कुछ टाइम मैंने बर्दाश्त किया। मुझे एक नर्स आई, उसने अटेंड करके इंजेक्शन लगाने गया। फिर ये था कि जो मुझे फस्कूला या ये बरनूला लगा हुआ था वो भी कोई बहुत अच्छी क्वालिटी में नहीं था, पता नहीं उसमें क्या था, दर्द हो रहा था, उससे दवाई नहीं जा रही थी, वो बार बार कुछ करती थी, नहीं होता था। फिर ये हुआ कि मैं इसी तरह कोई 1-1.5 घंटा गुजरा तकलीफ़ में। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी स्वेलिंग होने लग गई और मैं तकलीफ़ में शदीद जाने लग गया। कोशिश करता था कि अपने आप को करूं, मगर फिर ऐसा हो गया कि मेरे से बात भी ना की जाए। मैं थोड़ा थोड़ा पानी पीता था। इस तरह करते करते सुबह के कोई 8-9 बजे
अब मैं टाइम देखता था कि जल्द अज जल्द 10 बजे, डॉक्टर साहब ने कहा था कि मैं 10-11 बजे आऊँ, मेरी ये पैकिंग निकालें ताकि मुझे रिलीफ मिले। तो और मगर इस को 10 बजे तक जब मैंने कहा, शोर मचाया, मुझे तकलीफ़ काफ़ी ज़्यादा होगी, मेरा ऐसे लग रहा था जैसे हलक भी बंद हो रहा है, स्वेलिंग हो गई थी। तो मैंने डॉक्टर साहब उससे कहा कि डॉक्टर को फ़ोन किया। फिर कहीं पे एक जो थिएटर में जो सर्जिकल के होते हैं, वो कोई एक बच्ची डॉक्टर आई, उसने थोड़ा सा किया, तो उसने कुछ बात करके इनसे कहा, तो मुझे एक पेन किलर इंजेक्शन लगाया गया, काफ़ी हैवी वाला जो होता है। तो उससे ये हुआ कि 1-1.5 घंटे के लिए मैं रिलैक्स हुआ, मुझे थोड़ी सी नींद आ गई और मैं थोड़ा सेट के फिर मैं जब वॉशरूम गया, वापस आया तो इतनी देर में 12 बज रहे थे और डॉक्टर आ गई थी। डॉक्टर अपने बड़े रूटीन में थी और उन्होंने मेरी बल्कि बेगम से कहा कि ये अफ़ाम ने क्यों इतना पैनिक किया है, मुझे लगता है कि ये शायद बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इट्स अ नॉर्मल, इनको ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए जिस तरह हमने इनका ऑपरेट किया, बड़ा अच्छा ऑपरेशन हुआ है, कोई ऐसा मसला नहीं, इतना तो दर्द होना ही नहीं चाहिए जिस तरह मुझे बताया गया ये वो। मैं आया, मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे तो आपने मरवा दिया है, मैं बहुत पेन फील कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात ही नहीं, अभी कर देते हैं। उन्होंने रूटीन में मेरी ये जो बैंडेज थी वो उतारी और वो जो पैकिंग थी वो निकाली। जैसे ही पैकिंग निकाली, थोड़ी सी तकलीफ़ तो ज़ाहिर बात है होनी है, होने के बाद फिर एकदम मेरी नाक खुली तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, मुझे अच्छा लगा और मैं थोड़ी सी पेन से भी बाहर आया। फिर डॉक्टर साहबा ने जो फ़ाइल थी उसको पढ़ना शुरू किया। फिर एकदम वो चौंकी, उन्होंने कहा कि ये जो मैं ट्रीटमेंट आपको कह के गई थी, ये ट्रीटमेंट तो आपने नहीं दिया, क्योंकि वो फाइल पे लिखते हैं कि इतनी देर बाद ये इंजेक्शन दिया था, ये एंटीबायोटिक दी थी, या ये वाला जो इन्होंने डॉक्टर ने हमें सजेस्ट की हुई थी वो दी थी। असल बात जो है कि पोस्ट ऑप्स में जो मुझे ट्रीटमेंट देना चाहिए था और जिस तरीके से डॉक्टर की बताई हुई प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक पोस्ट ऑपरेशन में जो मुझे इंजेक्शन या मुझे जो दवाई देनी चाहिए थी वो नहीं दी गई थी। एक और वहाँ पे कोई डॉक्टर बैठी थी, डॉक्टर मैं अब नाम नहीं लेना चाहूँगा, और वो जो उस वक्त वार्ड की जो सिस्टर थी, उन दोनों ने केयर नहीं की। अब देखें कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि ऑपरेशन तो हो जाता है, मगर पोस्ट ऑपरेशन ही जो 12 और 24 आवर्स होते हैं वो सबसे क्रिटिकल होते हैं किसी भी पेशेंट के लिए, उसको बेहतर रखने के लिए, पेन फ्री रखने के लिए, और उसको उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल करने के लिए। तो ये रवैया था जिसकी वजह से मुझे इंतहाई डिसअपॉइंटमेंट हुई। फिर डॉक्टर ने भी नाम ले के कहा कि इनकी कंप्लेन करनी चाहिए। वो बड़ी गुस्से में आई, उन्होंने तस्वीरें उतारी, शोर भी मचाया वहाँ पे काफ़ी। उन्होंने जो मेरी डॉक्टर थी, जो सर्जन डॉक्टर थी, उन्होंने बहुत इसको फ़ील किया और मुझसे माजरत भी की और मुझे कहा भी। मैंने कहा मैंने तो वो तकलीफ़ बर्दाश्त कर चुका हूँ, अब मैं क्या आपसे कह सकता हूँ कि क्या होना चाहिए। बट इस व्लॉग का बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर मेरी वीडियो को आप शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें कि उन लोगों को पता लगे जो डॉक्टर्स हैं, जो इन वार्ड्स में या इन आफ्टर ऑपरेशन जिन जगहों पे काम करते हैं, उनको अंदाज़ा हो कि यार पेशेंट को अगर हम वो ट्रीटमेंट नहीं देंगे वो तकलीफ़ में आएगा। और यही हमारी सबसे बड़ी जो डॉक्टर होते हैं उनकी जीत होती है कि वो किसी भी पेशेंट को अच्छे तरीके से ट्रीट करें और उसका इलाज बेहतरीन करें। ये एक प्रॉब्लम हुआ था मेरे ऑपरेशन के आखिरी मराइल में। खैर हमने कंप्लेन भी की, मेरे भाई ने जाके, मेरी मिसेज़ ने काफ़ी कंप्लेन की, उनके जो कंप्लेन रूम बना हुआ है वहाँ पे जाके की, मगर उससे क्या फ़ायदा होना। मैं ये समझता हूँ कि उस कंप्लेन से अगर बाकी पेशेंट जो हैं वो आराम से रह लें और उनको वो सर्विस और उनको वो इलाज मिलता रहे, तो ये एक अच्छी बात होगी। तो ये मेरा एक था सारा, और मैं उसमें तकरीबन अब 10 दिनों बाद मैंने रिकवर किया। कल से मैं वैसे ऑफ़िस आ रहा था, मगर कल थोड़ी देर के लिए आया था। आज से मैंने प्रॉपर ऑफ़िस ज्वाइन किया, तो मैंने था कि आज यार वीडियो बना के व्लॉग में अपलोड करता हूँ और अपने जो मेरे फ्रेंड्स हैं और जो मेरे दोस्त हैं या जो मुझे देखते हैं उनको मैं ये सिचुएशन बताऊँ। आज का व्लॉग थोड़ा लंबा होगा, बट अगर आप मुनासिब समझें तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टा पे या और जो चैनल्स हैं उनके ऊपर, ताकि ये बात आगे तक पहुँचे। और मेरी एक और रिक्वेस्ट होगी कि जो असल काम है हमारे मुल्क में, जिस जगह पे ये पेशेंट्स का इलाज होना चाहिए, वो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं।
उनको इतना अच्छा होना चाहिए कि हमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं जाना चाहिए। इंशाल्लाह एक दिन वो भी आएगा पाकिस्तान में। थैंक यू। अल्लाह।